लेकिन वो माना जाता है कि बाबा लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले खुद को देख लो, बाबा लोग जेल में हैं। एक खेती में सब फसल एक जैसी नहीं होती। अगर कहा जाए कि सब दुकानदार बेईमानी होते हैं या सब खेती में एक ही जैसी फसल नहीं, कोई गन्ने की भी फसल, गन्ने में भी कई क्वालिटियां होती है, आलू की भी कई क्वालिटियां होती है, ऐसे अलग अलग वृत्ति है, अलग अलग भाव है। तो हमारी बात को आज अगर नहीं मानोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा, पक्का समझ लीजिए। संयम से चलो, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। जब आपको ऐसा लगे आपके पास तो व्यवस्था है, लगा कि अब मैं नहीं रह सकता, तो भगवान ने आपको इसीलिए रास्ता दिया गृहस्थ का कि आप पति पत्नी मिलकर के काम पर विजय प्राप्त करें। इसलिए नहीं दिया कि आप भ्रष्ट होते रहे। समझिए, आपके पास किला है, किले की आड़ से आप अपने को बचा सकते हैं, लेकिन विरक्त विरक्त मैदान की लड़ाई है। ये जो लोग कहते हैं ना कि गुप्त रूप से नहीं, भूल न दे कुमार, ऐसा नहीं होता। तुम भ्रष्ट आचरण वाले, तुम्हारे पास चश्मा ही नहीं जिसे जानते हो कि कैसे विरक्त रहते हैं। रात दिन जलते हुए सच्चिदानंद तत्व में स्थित रहते, तुम्हें क्या पता। तुम्हें लगता है बाबा लोग हराम की खाते मौज मस्ती से रहते, हमको उपदेश करते हैं। अगर हमारी तरह तुम बैठ जाओगे ना, जैसे हम तुम्हें कह दें कि ऐसे रहो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसे तुम खिलवाड़ समझते हो क्या? मनी राम को पकड़ के ठीक प्रभु के चरणारविंद में लगाया ना, तुम इसे खेल समझते हो क्या? एक बार भगवान शंकराचार्य जी ने देखा कि वो मछली पकड़ने वाले वो ऐसे एकदम एकाग्र हुए, ऐसे नहीं, वो बंसी डाल ऐसे बैठे हैं। नजदीक गए, बोले भैया कितने रुपए कमा लेते हो? बोले सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, 50 रुपए तो आ ही जाते हो पहले के समय, शंकराचार्य जी के समय। बोले ठीक है, हम तुम्हें 2 घंटे के 50 रुपया दिलवाएंगे, बस तुम आश्रम में बैठ के नारायण नारायण नाम का कीर्तन करो, बढ़िया भोजन मिलेगा, चलो लिवा गए। अब वो आश्रम में कहा बैठो नारायण नारायण करो। जे ही बैठे और नारायण, तो उनको आग लगी। बोले महाराज हमें वो ठीक, वहां अगर एक को नहीं मिले तो ठीक, तुम्हारे यहाँ नारायण नारायण नहीं। भजन करना जानते हो, कोई खिलवाड़ समझते हो? थोड़ी देर निर्विषय होकर मन को प्रभु में लगा के देखो क्या दशा होती है। तो वास्तविक जीवन जीने की चेष्टा करो। गृहस्थी कोई वो मार्ग नहीं कि तुम गंदे आचरण से चलो, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाएं पति पत्नी सहित हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं और 35 साल की अवस्था है, दोनों सुंदर है, अपने ही समाज में है, अपने ही पास है। ऐसे कितने लोग, एक दो थोड़े, ऐसे कितने हैं 30-35 की अवस्था, आजीवन के लिए संकल्प वृंदावन में करके संकल्प करके। अब बोलो कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। दोनों नौजवान हो और संयम से भजन करने का नियम तो ये है। अब इनको कौन भ्रष्ट कर सकता है? जब स्वयं की सुंदरी पत्नी के साथ उन्होंने संयम का नियम ले लिया तो इन्हें कौन भ्रष्ट कर सकता है? ये जो उद्दंडता है इसे छोड़ो, बहुत हानि है, बहुत हानि। ब्रह्मचर्य हानि का मतलब है तुम रोज मर रहे हो, रोज मृत्यु को गले लगा रहे हो। एक नियम से चलो, एक संयम से चलो, जो एक शास्त्र मर्यादा है, तो उससे क्या होगा कि आप आनंदित रहोगे और एक दिन आपको वैराग्य हो जाएगा। उद्दंडता करोगे तो ये माया है, तुम्हें नष्ट कर देगी। 4 दिन का जीवन है, जितना आपका वीर क्षय होता जाएगा उतने आपके यंत्र सब खराब होते जाएंगे। अभी जवानी है ना, तो अभी नहीं समझ में आते, बाबा जी चिल्ला, ऐसे कितने लोग बोलते हैं बाबा जी कहता है ऐसा वैसा। बाबा जी नहीं कहता, देख लेना, परिणाम देख लेना। ये तुम्हारे जितने भी अंग हैं, जो प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना, तो ये सब देखो, गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएंगे। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंदित रहोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। देखो, एक होता क्रिया से अनुभव करना और एक होता ध्यानस्थ अनुभव करना। क्रिया में तो तुम चूक कर सकते हो क्योंकि बहिर्मुख हो, लेकिन ध्यानस्थ में बिल्कुल ठीक वही अनुभव होगा जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जो तुम्हारा मन अनुभव कर रहा है। ठीक ध्यान के द्वारा योगी वही बात अनुभव कर लेता है और वही बात लिख, जो संत जन लिखे हैं तो बोले ये मेरे अनुभव की बात। मेरे अनुभव को उन्होंने क्रिया नहीं की, उन्होंने क्रियात्मक मन को पकड़ा और उसका अनुभव करके वो लिख रहे। हमें बात मान लेनी चाहिए। गृहस्थी में हो, कभी आवश्यक हुआ संतानोत्पत्ति के लिए काम क्रीड़ा करो, जो नियम है उसके अनुसार चलो, कोई रोक नहीं। हम सब ब्रह्म ऋषियों की संतान हैं। आप देखो, आचार्य महापुरुषों की संतानें नहीं हुई क्या? तो कोई एकदम ऐसा नहीं, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हम पूरी सृष्टि को इस बात के लिए नहीं, हम तुम्हें बलवान बना रहे हैं।